यस्तु असो एक भविकः कर्माश, जो एक जन्म में एक जन्म देने वाला जो कर्माशय है ना, उसका स्वनियत नियत विपाक और अनियत विपाक, उसका नियम से विपाक होगा और कभी अनियम से भी विपाक होगा। एक जन्म देने वाला जो कर्माशय है उसका नियत विपाक होगा। नियत विपाक होना म्हणजे ये जन्म, एक जन्म मिल जाना, और अनियत विपाक मतलब वो कितनी जन्म हो जाएंगे मालूम नहीं। यस्तु असो एक भविक कर्माशय स्वनियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च तत्र दृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयं नियमो न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। जो हम वर्तमान जन्म का अनुभव कर रहे हैं, है ना, दृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयं नियमो, दृष्ट जन्म से अनुभव किया जाने वाले नियत विपाक का ही ये नियम है कि वो एक भविक था। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से, अदृष्ट जन्म से जो आगे जो नए अदृष्ट जन्म होने वाले उसका ये नियत से अनियत विपाक से, नियत विपाक वही क्या होगा, एक जन्म देने वाला होगा, मगर अनियत विपाक अगर बन गया तो वो कितनी जन्म का दे देगा ये तो तुम नहीं कह सकते। कस्मात अदृष्ट जन्म वेदन्यो अनियत विपाकस्य, है ना, दुष्ट जन्म से अनुभव सा ये हमको जन्म मिला है, तो ये जन्म मिला है तो जो अनंत कोटि जन्म में वासनाएं हैं उसका जो एक गट्ठर बन गया है जो ये जन्म देने के लिए तैयार है। ये समझ में आया? जिसको प्रारब्ध कहते हैं, मतलब विशिष्ट जाति, विशिष्ट आयु, विशिष्ट भोग दिया है, तो वो क्या हो गए, जैसा पानी में चक्कर हो, भंवरा हो, उसके लिए कुछ पानी एकत्र आ जाता है, कुछ पानी नीचे हो जाता है और वो भंवरा दिखाई देता है, बराबर है। अगर कोई उसका फेन का बुदबुदा बनाए तो कुछ पानी एकत्र आ जाता है, कुछ पानी के परमाणु एकत्र आ जाते हैं और उसमें हवा के साथ मिलकर के बुदबुदा हो जाता है। सारा पानी कहीं मिलता नहीं, बराबर है ना। तालाब का या समुद्र का सारा पानी ये भंवरा नहीं, तो कुछ पानी इकट्ठा होकर के भंवरा बन जाता है, कुछ फेन बन जाता है, कुछ तरंग बन जाते, लहर बन जाती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार एक ही समुद्र में, समुद्र के पानी के अनंत, अनगिनत नहीं, इन्फिनिटी है ना, अनंत परमाणु होने पर भी कोई परमाणु एक होकर क्या हो जाते हैं, उसके तरंग, भंवर और फेन ऐसी वस्तुएं बन जाते हैं। उसी तरह अनंत जन्म की वासनाएं हैं, उसमें उसका जो नियत विपाक होगा तो उसको वही क्या होगा, एक भविक होगा, एक जन्म देगा, है ना।
जो हमारा वर्तमान जन्म है, जो भोग रहे हैं, अब ये वासनाएं छोड़कर बाकी रहेगी ना, उनका क्या होगा? उनका अदृष्ट विपाक होगा। उनका क्या हो गया, कितने का होगा, कब होगा, वो हम तो कुछ नहीं बता सकते। मगर वो जब ये जन्म चल रहा है तब उसका क्या होगा वो बता रहे। यस्तु एक भविक कर्माशय सनियत विपाकश्च, है ना, अनियत विपाकश्च तत्र दुष्ट जन्म वेदन्यस्य नियत विपाकस्य एव अयं नियमः। दुष्ट जन्म, ये जन्म देने वाले नियत विपाक का ही ये नियम है, न तो अदृष्ट जन्म वेदन से अनियत विपाक। अदृष्ट जन्म को जाने वाले अनियत विपाक का ये नियम नहीं है। तस्मात जो अदृष्ट भोग देने के लिए तैयार होना है ना, और भोग देने के लिए तैयार न होना, ये दो है। भोग देने के लिए तैयार हो गए ना तो ये जन्म देगा ना। तो वो ही अदृष्ट जन्म वेदनियों, जिसका विपाक कैसा होगा, कितने जन्म मिलेंगे, क्या होगा, वो हमको मालूम नहीं है। तस्य त्रयी गति, इसके तीन गति होती है ना। बोलते हैं कृतस्य कृतस्य अविपकस्य, अविपाकस्य ना, है ना। कृतस्य अविपाकस्य नाश, है ना। जो किया हुआ है, जो जिसका अविपाक हो गया है, उसका नाश हो जाना। जो किया है विपाक, जिनका क्या हो गया, कृतस्य अविपाक से, जिनका अविपाक नहीं हो गया है, मगर वो कर्म किए हुए, और जिनका विपाक नहीं होगा। कृतस्य अविपाकस्य क्या होता है, नाश होता है। एक लिखा वहां, कृतस्य के पहले क्या लिखो, एक लिखो। कृतस्य अविपाकस्य नाश है ना। दूसरा दोन लिखो, प्रधान कर्मणि आवागमनम। दोनों प्रधान कर्म में क्या हो जाएगा, विलय होकर, लय होकर, दोनों का सम्मिश्रण होकर कोई जन्म मिल जाना। समझ में आया। प्रधान कर्मणि आवापगमनम, एकत्र लय होकर के उसका फलीभाव, वो फल देने के लिए तैयार हो जाना। और दूसरा क्या होगा, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत वा चिरम अवस्थानम। क्या नियत विपाक जिसका होगा, उसके प्रधान कर्म के दबा करके उसमें बहुत काल के लिए उसके साथ रह जाना। क्या जो नियत जिसका विपाक होने वाला है, ऐसे प्रधान कर्म के दबाव में मगर अलग रह जाना। क्या पहले दूसरे में क्या किया, दोनों मिल करके कोई एक कार्य विपाक करेंगे। ये क्या करेंगे, दो नियत विपाक हो जाएगा, उसमें क्या होगा, प्रधान कर्म से दब करके मगर अलग,
है ना, अपना भी टाइम आ जाएगा, करके चुपके रह जाना। मगर दबाव किसका? प्रधान कर्म का है। वो प्रधान कर्म भी है और ये भी गौण कर्म भी है। ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, मगर दब करके रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? दब करके रह रहा। ये दूसरा कर्म दब करके रह रहा है। प्रधान कर्म का सारा दाब, प्रधान कर्म के सारे प्रयत्न जो है वो सब सहन करके चुपचाप रह रहा है। जैसा कोई मनुष्य जुल्म कर रहा है, अब उससे छुटकारा तो नहीं है ना, तो दूसरा मनुष्य क्या करेगा? छुटकारा होने का दिन की राह देखते हुए वो अगर मारता होगा तो मार सहन करेगा, पानी नहीं देता होगा तो पानी न पीते हुए भी जीने का प्रयत्न करेगा, भोजन नहीं दिया तो भोजन न करते हुए ऐसा ही रहेगा। अपमान किया तो भी वो क्या करेगा? उल्टा उत्तर नहीं देगा, गुपचुप होगा। इसको बोलते हैं प्रधान कर्म में क्या करना, गौण रूप से रह जाना। नियत विपाक जो होने वाला है उसके प्रधान कर्म अभिभूत चिरम अवस्था, बहुत काल के लिए वो रह जाता है उसके साथ विपाक होने तक। अब उसको एक एक बना, एक तत्र कृत, वो तीन दिखा नियत विपाक। अब उसने ये तीन बता दिए ना, उसमें एक लिखो, तत्र कृतस्य विपाकस्य नाशो, किए हुए कर्म है जिसका भोग नहीं किया है, जिसका विपाक भोग देने के लिए नहीं हुआ है, उसका नाश होता है ना। उसका नाश किससे हो गया? शुक्ल कर्म उदयात। शुक्ल कर्म मतलब पुण्य कर्म, धर्म करने से, है ना। जो अविपक्व नहीं है उसमें क्या हो गया? शुक्ल कर्म से अशुक्ल कर्म तो नष्ट हो जाएंगे ना, है ना। शुक्ल कर्म उदयादि एवं नाश कसल कृष्ण से, ऊपर देखो, अधर्म से पाप से। तो ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं यत इदम उक्तम, क्या? वेदे हवै कर्मणि वेदितव्ये। क्या? दो दो कर्म हमको जान लेना चाहिए। सारे कर्मों में क्या? दो दो कर्म जान लेना चाहिए। वेदे हवै कर्मणि वेदितव्ये। वेदितव्य मतलब निश्चय करना चाहिए, अवधारितव्य। एक पापस्य एको राशि, है ना, एक सारे पाप कर्मों का एक राशि में वो क्या करता हूं? पाप का एक राशि वो क्या है? पुण्य कृता अपहंती। क्या? पुण्य पुण्य कृता अपहंती। पुण्य से पाप राशि का नाश होता है, बराबर है ना। वेदे कर्मणि वेदितव्ये, पाप से एको राशि, पुण्य से किए हुए राशि से क्या होता है? अपहंती, क्या करता है? मारता है, खत्म कर देता है। इसलिए क्या करना है? इसलिए तू क्या कर, तब इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम यह होते कर्म कवयो वेदंत। इसलिए तू इच्छा कर। क्या करके? किसकी इच्छा कर? कर्माणि सुकृतानि कर्तुम, है ना।
कर्म इस जन्म में आया हुआ है, अगर कर्म करना ही है इस जन्म में तो दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए। पाप का एक राशि, पुण्य से एक राशि, ऐसा लिखना चाहिए था। और पाप राशि पुण्य कृत, पुण्य पुण्य से किए हुए राशि पाप राशि को क्या करता है, अपहंती, नाश करता है। इसलिए क्या कहता, इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम यह। इसलिए क्या करें, यहां इस जन्म में पुण्य कर्म करने की ही इच्छा कर। ऐसे कौन कहते हैं, कवयो वेदयन्ते। पापस्य, ये जो षष्ठी है ना, लिखो, पापस्य इति कर्मणि षष्ठी। क्या पापक, पापकस्य ऐसा जो लिया है षष्ठी है, वो कर्म में षष्ठी है। पापों को ऐसा कहना है ना। इसके लिए उदाहरण दिया, चोरस्य निहंतिवत। चोर कर्म का क्या है, निहन, नियंत्रण में लाते हैं चोर को, तो चोर कर्म का है ना। ये कैसा है, कर्मणि षष्ठी है, षष्ठी कर्म में भी होते हैं। एक हो गया। तीसरा, पुण्य कर्म से पाप कर्मों का क्या होता है, नाश होता है। ये एक बात है। और नाश नहीं हो तो प्रायश्चित कर्म नहीं होते ना। क्या, हाँ, गंगा में डुबकी लगाना, तीर्थ करना, इनका नाश नहीं होता ना, बराबर है ना। दूसरा, प्रधान कर्मणि आवाप गमनम, है ना। दो राशियों में जो प्रधान कर्म होगा, उस प्रधान कर्म में गौण कर्मों का आवाप गमनम, जिसका दबाव होगा, जो पुण्य कर्म ज्यादा हो गए, प्रधान हो गए, और पाप कर्म छोटे ही हो गए, कम संख्या में हो गए, तो प्रधान कर्म में वो क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। यत्र इदम उक्तम, जहां कहा गया। दोनों है ना, ये प्रधान कर्मणि कुतश है ना, दो ही है ना। कृतस्य विपाकस्य प्रधान कर्मणि आवापगमनम। तो यत्र इदम उक्तम स्यात् स्वल्प संकरः सपरिहार सत्य प्रवमर्श कुशलस्य न अपकर्षाय अलम। कस्मात् कुशलम में बौन अस्ति यत्र अयम अवापम गत
स्वर्गे अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति थे। हो गया। तो ये पंक्ति तो इसमें आई है सांख्य तत्व कौमुदी में। क्या स्यात् स्वल्प संकर, इन प्रधान कर्म और गौण कर्म, इन दोनों का मिलकर थोड़ा सा संकर हो ही जाएगा, मगर उसको प्रायश्चित्त से उसका परिहार करने योग्य है। अगर परिहार नहीं होगा तो क्या है, सप्रत्यवमर्श है ना, उसको सहन करने के लिए भी हो जाता है, सहन किए जाते हैं। नारकीय कर्म जैसे नहीं होते, है ना, उनको सहन किया जाता है। और कुशलस्य न अपकर्षाय अलम, जो कुशल पुण्य कर्म हैं उनको नीचे दिखाने के लिए, नीचे कराने के लिए, नष्ट कराने के लिए वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होते। कुशल मतलब पुण्य कर्म को, अपकर्षाय अपकर्ष करने के लिए वो पर्याप्त नहीं होते। न अपकर्षाय अलम, कस्मात, क्यों नहीं है? तो बोलते हैं कुशमी में बहु बहु अन्यत अस्ति, मेरा तो कुशल कर्म तो बहुत है ना, असंख्य मेरी कुशल कर्म है, अन्य बहुत कुशल कर्म हैं, इसलिए वो क्या डरता नहीं है, मेरा कोई कुशल कर्म का ये नाश नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, ये थोड़ा सा हो गया तो हो गया। यत्र अयम आवापम गतम अपकर्ष अल्पम करिष्यति, क्या है ये जो उसमें पुण्य कर्म में छिपा हुआ एक बना हुआ, जो स्वर्गीय अपनी अपकर्षम अल्पम करिष्यति, स्वर्ग देने वाले पुण्य कुशल हैं, और पुण्य कर्म हैं, उसमें थोड़े से पाप कर्म उसके साथ रह गए ना, तो स्वर्ग में भोग करते समय भी, स्वर्ग में भोग के साथ रमण करने वाले होने पर भी क्या होगा, थोड़ा सा दुख कणिका तो भोगने पड़ेंगे। ये तो आया है ना, कहाँ आया है, सांख्य तत्व कौमी में आया है ना, है ना। तो सुख के दोनों एक साथ होकर सुख से स्वर्ग मिला, और इससे क्या हो गया, थोड़े से दुख कणिका तो मिल ही जाएंगे, तो मगर अल्प हो गए, इसलिए अल्प, स्वर्गीय अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यते, स्वर्ग में होने पर भी याद होती है ना। अब देखो कैसा हम बता देता हूं, तुमने बहुत ऐश्वर्य मिला प्राप्त किया है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, अच्छा भोग रहे हैं स्वर्ग, यहाँ ही स्वर्ग जैसा जो चाहिए वो आपको मिलता है, जो चाहिए वो पेय मिलेगा, जो चाहे वो पदार्थ मिलेगा, जो चाहे वो पहनने को मिलेगा, जो चाहे वो भोगने को मिलेगा, ऐसी तुम्हारी परिस्थिति है ना। फिर भी बचपन में किसी को मारा होगा तो याद रहती है कि नहीं रहती? रहती है ना, है ना।
बचपन में किसका गला घोटा होगा तो याद रहती है कि नहीं रहती? रहती ना। और उससे दुख होता है कि नहीं होता है? बचपन में किसके पैसे लिए हैं और तुमने नहीं दिए हैं तो उसने बहुत आकांत किया, ये तुम्हारे बात में रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगा ना। ये भी तुमको रहेगा ना, है ना। तो जैसे अच्छे स्मरण रहते हैं कि मैंने बहुत पुण्य किया है, वैसे बुरे कर्म की भी याद रहती है कि नहीं रहती? रहेगी। वही को कहते आवागमनम, मतलब दोनों कर्म मिल करके प्रधान कर्म के परिणाम रूप आपको स्वर्ग मिल गया। फिर भी जो गौण कर्म है वो आपको क्या करेंगे? दुख देते, जलाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे। नियत विपाक प्रधान कर्मणा, नियत विपाक देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूत जो कर्म है, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवसानम। प्रधान कर्म ने जिसको नियत विपाक के प्रधान कर्म ने जिसको दबा करके रखा है ना, वो चिरम अवसान, वो दबा करके रहेगा वहां, है ना। कथम इति अदृश्य जन्म वेदनीय नियत विपाकस्य कर्मण समानम, मतलब एकम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। क्या? अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनुभव से नियत विपाकस्य कर्मण समान, मतलब एक मरण, सब मिलकर के एक मरण अभिव्यक्ति कारणम उच्चन, एक मरण को अभिव्यक्त करने वाला कारण को कह दिया। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विभाग से, अदृष्ट जन्म वेदनीय से जो दुष्ट का अर्थ है जिसका अनुभव किया गया, अदृष्ट मतलब जिनको अनुभव नहीं किया है ना। दुष्ट जन्म मतलब जिसका हम वर्तमान काल में अनुभव कर रहे हो ना। तो अदृष्ट भविष्य काल में कितने आने वाले हैं इसको तो हमने देखा है क्या? नहीं दिया। न तो अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाक, यत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म, अदृष्ट जन्म वेदिकम कर्म कैसा? अनियत विपाकम, जिसका भोग मिला नहीं, जिसका भोग आया न, भोग का प्रसंग आया नहीं है, फिर भी वहां है। वो क्या? तन नशेद आवापकम वा गच्छेत अपिभूतम वा चिरम उपा उपासंति है क्या? उपासित। तो अदृष्ट जन्म वेदी से कर्म जिनका अनियत विपाक है वो क्या हो गया? नष्ट होगा। एक, आवापम व गच्छे, दोन, अभिभूतम व चिरम उपासित, क्या बहुत काल करके क्या हो गया? दब करके रह जाएगा, इतना ही।
कहां तक? यावान समानं कर्म अभिव्यंजकम, जब तक समानम कर्म भी अभिव्यंजकम निमित्तस्य न विपाक अभिमुखम करोति। जो कर्म जन्म देने के लिए समान कर्म एकत्र नहीं आते हैं और अभिव्यंजक उसका निमित्त नहीं बनता है, और जब अभिव्यंजक बन करके विपाक के अभिमुख नहीं करता है, तब तक ये सीधी बात है। तुम्हारे कोठार में चावल है, खिचड़ी है, मसाले हैं, है ना, और बाकी नमक है, ये सारे पदार्थ है कि नहीं? तो जब खिचड़ी बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, ऐसा लेकर के उसका पाक करेंगे, तो वो क्या होगे? दुष्ट जन्म वेदनीय कर्म है, तो ये वर्तमान जन्म को देने वाले हो गए, है ना। और बाकी तो राशि पड़ी हुई है ना, चावल पड़े हैं, दाल पड़े हैं, है ना, ये सब पड़े हुए हैं, है ना। तो अब 1 क्विंटल तुम्हारा चावल है, आधा क्विंटल तुम्हारी दाल है ना, तो कुछ दाने नीचे रहेंगे ना, है ना, तो उनका विपाक का समय कब आ जाएगा? नहीं, बहुत देर है ना, है ना। अब ये तुमने अलग अलग रखे, क्या किया? वो सब एक होते तो प्रधान के लिए अगर चावल हो तो वो क्या हो गया? दाल उसके नीचे रह जाएगी, कैसे दब करके रह जाएगी, कितने काल तक? विपाक होने तक, है ना। तो जैसे ऊपर ऊपर वाले पहले जाएंगे ना, है ना। अब वो कर्म में ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे अंतकर्म में पड़े हुए होते हैं, है ना। तो उसमें से जिन्होंने जो वर्तमान जन्म देने के लिए, विपाक होने के लिए आए हैं, वो चले गए, है ना। अब बची हुई कितनी अनंत कर्म वासनाएं है ना, वो अनंत कर्म वासनाएं, है ना, वो कुछ एक हो जाएंगे और वर्तमान जन्म दे देंगे, मगर बाकी का क्या होगा? बाकी में से जो कुछ है तो अच्छे कर्मों से बुरे का क्या हो गया? नाश हो जाएगा। एक दूसरा, बुरे कर्म अच्छे कर्म में जा करके एक जन्म दे जाएंगे, है ना। तो उसमें अच्छे कर्म से क्या हो जाएगा? स्वर्ग आदि मिल जाएगा। फिर भी थोड़े से उसमें बुरे कर्म रह जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो तो तुमको दुख कणिका देंगे ना, छोटे हो मगर कांटे की जरा चुभेंगे कि नहीं? जैसे चप्पल में कांटा थोड़ा सा चला गया, कुछ भी चला गया किसी का, तो आप जानते हैं ना, अरे कुछ तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। ज्यादा वेदना भी नहीं देता है, मगर छोटा वेदना देता है। और खूब जगह हम चले भी है उससे, है ना, मगर हर समय वो याद देता है कि हम इधर है, हम इधर है, हम इधर है। और बहुत देर के बाद में कभी तो वो टूट जाता है या खत्म हो जाता है, बरोबर। ये दूसरा है। तीसरा क्या है? जो जन्म, नवीन जन्म देने के लिए जो अभी तक उनको मौका नहीं आया, जैसे कि
चावल का ढेर है, उसके नीचे वाले चावल और दाल का ढेर है, उसके नीचे वाले, इनको कितने दिन रहना पड़ेगा वहां, जब तक उनका प्रसंग नहीं आता है, उनको भी लिया नहीं जाता है, तब तक वो क्या करेंगे, है ना। प्रधान कर्म के पास क्या करके दब करके रहेंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, करके दब करके रहेंगे। इसी तरह उदाहरण आपको बता दिया। यत्तु अदृष्ट जन्म वेदिनम कर्म अनियत विपाकम तन्नश्यत, एक। दूसरा आवापम व गच्छेत, प्रधान कर्म में लीन होकर फल देने के लिए तैयार होगा। प्रधान कर्म के हाथ पकड़ करके एक स्वर्गादि फल देगा, मगर स्वर्गादि पुण्य कर्म का फल ये भी छोटा छोटा क्या देते रहेगा। गच्छेत अभिभूतम वा, तीसरा चिरम उपासित, प्रधान कर्म के साथ दब करके क्या हो गया, चिरकाल के लिए रह जाएगा। ये भी, ये तीन बता दें। न निमित्त से न विपाक विपाक अभिमुखम करोति, कोई तो यावत समान कर्म अभिव्यंजकम, ये समान कर्म को प्रकट करने वाला कोई निमित्त उसको क्या होता है, विपाक करने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब उन चावलों को, दाल को उठा करके, धो करके, एकत्र करके चूल्हे पर पकने के लिए नहीं रखता, तब तक वो उधर पड़े रहेंगे। ये ऐसा है, हो गया। तद विपाकस्य एव, है ना, तद विपाकस्य एव, कौन कौन निमित्त है, एक देश, दूसरा काल, निमित्त अनवधारणात् यम कर्म गति चित्रा, उनका विपाक कब हो जाएगा, कहाँ होगा, मतलब देश कब होगा, काल, इसका और क्या निमित्त होगा, इसका अनवधारणात्, उसका निश्चय नहीं होने से, यम कर्म गति चित्रा, इनकी कर्म गति क्या है, गहनो कर्मणाम गति कहा है ना, हाँ, गहनो कर्मणाम गति कौन कहता है, भगवद गीता कहते हैं ना। तो अनवधारणात् यम कर्म गति चित्रा, विचित्र होती, दुर्विज्ञानाक्ष, कैसे, यहां कुछ चिन्ह करके लिखो, गहनो कर्मणाम गति, ये कर्म गति कैसी होती है, विचित्र, जिसको जाना नहीं जा सकता है, जिसको कहा नहीं जा सकता है। न उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति, क्या, न तो उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति, ये नहीं समझ में आ रहा है। न तो उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति इति एक भविक कर्माशयो अनुज्ञायते, उत्सर्ग से अपवाद की निवृत्ति नहीं होती है, बराबर है ना। एक भविक कर्म है ना, कर्माशय, ये तो क्या होगा, अपवाद है ना। और अनेक कर्मों का निश्चय न होना, ये तो सामान्य है ना। न च उत्सर्गस्य, न च उत्सर्गस्य अपवादात निवृत्ति, अपवाद की
अपवाद की उत्सर्ग से निवृत्ति, अपवाद से उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती। क्या? अपवाद से उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती, उत्सर्ग से अपवाद की निवृत्ति हो सकती है ना? उल्टा नियम नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? अपवाद से उत्सर्ग का निवृत्ति नहीं होती, नहीं, उत्सर्ग से अपवाद की निवृत्ति नहीं होती, है ना? उत्सर्ग और अपवाद आ जाएगा तो उत्सर्ग को निवृत्ति करता है और अपवाद रहता है ना? इति एक भविक कर्माशयो अनुज्ञायते, इसलिए एक जन्म देने वाला कर्माशय को हम समझ सकते हैं, है ना? अपवादात निवृत्ति, ये पट्टा नहीं रे, न तो उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति, ये बात पट्टी नहीं। अपवाद तो उत्सर्ग सूत्रों को अलग कर देता है ना, नहीं मैं बैठूंगा करके, है ना? न तो उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति, ऐसा अर्थ हो गया। अपवाद है इसलिए सारे उत्सर्ग नष्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना? इसलिए एक भविक कर्माशय को क्या किया जाता है? अनुज्ञायते, है ना? ओम पूर्णमदः